मेरे प्रिय संतान, बस कुछ ही पलों में एक गहरा रहस्य उद्घाटित होने वाला है। और यदि तुम्हें यह आवाज सुनाई दे रही है तो मान लो कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। जीवन में ऐसे कुछ लम्हे आते हैं जो न तो चीखते हैं और न ही चौंकाते हैं, बल्कि वे दिल की गहराइयों में इस कदर बस जाते हैं कि इंसान उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। यही वह लम्हा है। यह कोई अंदाजा नहीं है, यह कोई भय पैदा करने वाली बात नहीं है। यह एक इशारा है, और इशारे सिर्फ उन्हें ही नजर आते हैं जो अभी भी दिल से महसूस कर सकते हैं। शिव की कसम, इस इशारे को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सिर्फ दबाने से गायब नहीं हो जाती, वे अंदर ही रुक जाती हैं और वक्त पर और मजबूत होकर सामने आती हैं। तुम सोच सकते हो कि हर कोई ऐसे ही बोलता है, लेकिन अंतर यह है कि हर ध्वनि तुम्हें थाम नहीं सकती, हर वाक्य तुम्हें मौन नहीं कर सकता। यदि ये शब्द तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी उथल पुथल मचा रहे हैं तो यह प्रमाण है कि तुम अभी पूरी तरह से भटके नहीं हो। शिव कभी हंगामा नहीं मचाते, वे सलाह देते हैं बेहद सौम्यता से, इतनी सौम्य कि सिर्फ वही सुन पाता है जो खुद से भाग नहीं रहा होता। बस कुछ ही पलों में एक गहरा रहस्य उद्घाटित होगा। इसका मतलब यह नहीं कि कोई जादू आकाश से उतरेगा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर एक हकीकत अब और छिपी नहीं रह सकेगी। जीवन ने तुम्हें कई अवसर दिए, कुछ तुमने ग्रहण किए, कुछ को नजरअंदाज किया, और कुछ ऐसे थे जिन्हें तुमने जानबूझकर पीछे धकेल दिया। क्यों? क्योंकि हकीकत हमेशा सरल नहीं होती और परिवर्तन हमेशा सुकूनदायक नहीं होता। लेकिन शिव सुकून के स्वामी नहीं है, वे सच्चाई के स्वामी हैं, और सच्चाई जब प्रकट होती है तो वह इजाजत नहीं लेती। शिव की कसम, इस इशारे को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यह इशारा बाहर से नहीं आया है, यह तुम्हारे भीतर से उभर रहा है। हर व्यक्ति के सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वह सब कुछ समझता है लेकिन कबूल नहीं करना चाहता। यही वह मोड़ है। तुम शायद मान रहे होगे कि यह सिर्फ बोलचाल है, लेकिन बोलचाल ही हैं जो फैसले बनते हैं, और फैसले ही हैं जो जीवन की राह मोड़ते हैं। शिव किसी को जबरन नहीं रोकते, वे सिर्फ दिशा बताते हैं। चलना या ठहरना हमेशा इंसान पर निर्भर रहता है, लेकिन याद रखो, हर दिशा बार बार नहीं दिखाई जाती। बस कुछ ही पलों में एक गहरा रहस्य उद्घाटित होगा। मतलब अब बहाने कारगर नहीं होंगे, अब बाद में का वक्त धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और जब वक्त चुपचाप गुजरता है तो वह पीछे रहस्य छोड़ जाता है। वे रहस्य जो रात्रि में चैन नहीं आने देते, वे रहस्य जो अचानक सन्नाटे में गूंज उठते हैं। शिव की कसम, तुम उन रहस्यों से भाग नहीं पाओगे। यह इशारा तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, यह तुम्हें सजग बनाने आया है, क्योंकि जो सजग हो जाता है वही आगे बढ़ता है, और जो सोया रहता है वह सिर्फ अफसोस करता है। बस कुछ ही पलों में तुम्हारे अंदर एक फैसला पैदा होगा, और वही फैसला आगे की कथा रचेगा। यह कथा भाग्य की नहीं है, यह कथा जागृति की है, और जागृति एक बार आ जाए तो उसे फिर से सुलाया नहीं जा सकता। शिव की कसम, इस इशारे को टाला नहीं जा सकता। जब इशारा टाला नहीं जा सकता तो दिमाग उसे तोड़ने की जद्दोजहद करता है। यही वह लम्हा होता है जहां इंसान बाहर से स्थिर दिखता है, लेकिन अंदर सब कुछ कंपा उठता है। तुमने सुना, तुम ठहरे, और अब तुम्हारे मन में एक विचित्र सी व्याकुलता है। यह व्याकुलता भय नहीं है, यह हकीकत के निकट आने का संदेश है। क्योंकि जब तक असत्य चलता है दिमाग शांत रहता है, लेकिन जैसे ही सच्चाई दरवाजे पर दस्तक देती है दिमाग उसे रोकने के लिए सैकड़ों वजहें गढ़ता है। वह कहता है, इतना गहन मत हो, हर किसी के साथ यही होता है, अभी मौका नहीं है, आगे देखेंगे। लेकिन शिव आगे के स्वामी नहीं है, वे वर्तमान के स्वामी हैं, और वर्तमान सबसे चुनौतीपूर्ण समय होता है, क्योंकि वर्तमान में तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। शिव की कसम, इस इशारे को टाला नहीं जा सकता। दिमाग अब तुम्हें थकाने की साजिश रचेगा, वह तुम्हें भटकाएगा, वह कहेगा, यदि यह इतना आवश्यक होता तो पहले क्यों नहीं आया। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ सच्चाइयां तभी प्रकट होती हैं
जब इंसान उन्हें ग्रहण करने योग्य बनता है। जीवन ने तुम्हें पहले भी कई इशारे दिए थे, लेकिन तब तुम दौड़ में थे। अब तुम थके हो और थकान इंसान को सच्चा बनाती है। अब तुम्हारे मन में दो ध्वनियां हैं। एक कहती है ठहर जा, यह सब बहुत बोझिल है। दूसरी कहती है यदि अब भी नहीं सुना तो फिर कब। यही द्वंद्व तुम अब भी अनुभव कर रहे हो। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, ना इसलिए कि वे निर्बल हैं, बल्कि इसलिए कि सच्चाई के साथ जीना साहस मांगता है। असत्य सुकून देता है, सच्चाई परिवर्तित करती है, और परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती है। शिव जानते हैं कि इंसान किससे भयभीत होता है। वह भयभीत होता है अपनी पुरानी छवि खोने से। वह भयभीत होता है दूसरों की धारणा से। वह भयभीत होता है उस जीवन से जहां बहाने काम नहीं आते। लेकिन यही भय सबसे मजबूत बंधन है। शिव की कसम, इस इशारे को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यह इशारा तुम्हारी छवि पर सवाल कर रहा है, और छवि टूटे बिना नई शुरुआत नहीं होती। तुमने कई बार सोचा होगा मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, लेकिन कहीं गहराई में एक ध्वनि हमेशा रही, तुम इससे बेहतर बन सकते थे। आज वही ध्वनि तेज हो रही है, और जब ध्वनि तेज हो जाती है तो उसे शांत करना असंभव हो जाता है। अब तुम यह समझने लगे हो कि मुश्किल बाहर नहीं है, ना परिस्थितियों में ना दूसरों में। मुश्किल उस लम्हे में थी जब तुम जानते थे लेकिन फिर भी पीछे धकेल दिया। हर बार जब तुम पीछे धकेलते हो, तुम अपना ही यकीन थोड़ा थोड़ा खो देते हो, और एक दिन तुम खुद पर विश्वास करना भूल जाते हो। यही सबसे बड़ा खसारा है। संपत्ति लौट सकती है, वक्त किसी हद तक संभाला जा सकता है, लेकिन खुद पर से खोया यकीन सबसे कठिन से लौटता है। शिव इसी यकीन की चर्चा कर रहे हैं। वे तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहे, वे तुम्हें लज्जित नहीं कर रहे। वे सिर्फ यह दिखा रहे हैं कि अभी भी सब समाप्त नहीं हुआ, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि हर सलाह अनंत नहीं होती। बस कुछ ही पलों में एक गहरा रहस्य उद्घाटित होगा। यह रहस्य बाहर का नहीं है, यह रहस्य तुम्हारे स्वयं के बारे में है। तुम समझोगे कि तुम किससे भाग रहे थे, तुम समझोगे कि तुम क्या खो रहे थे, और यह समझ बहुत वजनदार होती है, क्योंकि समझ के बाद अनजान होने का सहारा खत्म हो जाता है। अब तुम यह नहीं कह सकते मुझे मालूम नहीं था। अब तुम जानते हो, और जानने के बाद हर कदम दायित्व बन जाता है। यही वजह है कि दिमाग अभी भी तुम्हें रोकने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन शिव की कसम, सच्चाई एक बार सामने आ जाए तो उसे फिर से अंधेरे में नहीं धकेला जा सकता। अब तुम उस चौराहे पर हो जहां पीछे लौटना सरल है, लेकिन आगे बढ़ना अनिवार्य। यह चौराहा हर किसी को नहीं मिलता, और जो इसे पहचान लेता है उसकी कथा यहीं से बदल जाती है। रहस्य उद्घाटन से ठीक पहले हमेशा सन्नाटा छाता है। यह सन्नाटा भयावह नहीं होता, यह वजनदार होता है। ऐसा सन्नाटा जिसमें आवाज नहीं लेकिन अर्थ बहुत होता है। तुम अभी उसी सन्नाटे में खड़े हो। अब कुछ भी ताजा नहीं कहा जा रहा, अब कोई दलील काम नहीं कर रही। अब दिमाग भी धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, और जब दिमाग स्थिर होता है तभी सच्चाई स्पष्ट दिखती है। शिव की कसम, इस इशारे को टाला नहीं जा सकता। अब वक्त का एहसास तेज हो गया है। यह घड़ी की सुइयों से जुड़ा नहीं, बल्कि इस बात से कि अंदर कुछ समाप्त होने वाला है, जैसे कोई द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा हो, बिना शोर के लेकिन पूर्ण गंभीरता से। यही वह लम्हा है जहां इंसान अक्सर कहता है थोड़ा सा और वक्त मिल जाता, लेकिन जीवन वक्त ऐसे नहीं देता। वह इशारे देता है, और इशारे हमेशा सीमित होते हैं। अब तुम यह समझने लगे हो कि यह कोई सामान्य विषय नहीं है, यह कोई साधारण रिकॉर्डिंग नहीं है, यह कोई मामूली इशारा नहीं है। यह एक सावधानी है। सावधानी इस बात की कि यदि अब भी तुम अपनी ही हकीकत से नजरें फेरोगे तो आगे बोलचाल भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि हर बार हकीकत बोलचाल में नहीं आती। कभी कभी वह सिर्फ अनुभव बनकर आती है, और अनुभव बहुत कीमती होते हैं। अब दिमाग एक अंतिम चाल चलता है। वह कहता है इतना सब विचारने से क्या हासिल होगा। जीवन वैसे भी चल रहा है, लेकिन चलना और सच्चा जीना अलग अलग है। बहुत से लोग चलते रहते हैं बिना जिए, और बाद में कहते हैं
पता नहीं कहां भूल हुई। भूल वहीं होती है जहां इशारे को पीछे धकेल दिया जाता है। शिव की कसम, इस इशारे को टाला नहीं जा सकता। अब तुम देख रहे हो कि जीवन तुमसे कुछ मांग रहा है, न संपत्ति, न वक्त, न आराधना। वह मांग रहा है तुम्हारी सच्चाई। सच्चाई इस बात की कि तुम जानते हो कि अब क्या करना चाहिए, और यही समझ सबसे बड़ा भार होता है, क्योंकि समझ के बाद कोई बहाना नहीं बचता। अब तुम चाहो तो इस सन्नाटे से भाग सकते हो, खुद को व्यस्त रख सकते हो, डिवाइस उठा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन सन्नाटा पीछे नहीं छूटेगा। वह रात्रि में आएगा जब कोई नहीं होगा, जब कोई मार्गदर्शन नहीं देगा, और तब सिर्फ एक रहस्य रहेगा। मैंने उस इशारे को क्यों नहीं ग्रहण किया? यही रहस्य जीवन की दिशा मोड़ देता है। अब यह रहस्य किसी बाहरी घटना का नहीं है, यह रहस्य तुम्हारे आंतरिक सत्य का है। तुम देखोगे कि तुम कितनी बार खुद से भागे। तुम समझोगे कि तुम किन किन बातों से भयभीत रहे, और भय जब पहचाना जाए तो वह आधा खत्म हो जाता है। यही वजह है कि यह लम्हा इतना महत्वपूर्ण है। यह लम्हा तुम्हें कुचलने नहीं आया, यह लम्हा तुम्हें स्पष्ट करने आया है। बस कुछ ही पलों में एक गहरा रहस्य उद्घाटित होगा। मतलब अब सब कुछ पारदर्शी दिखेगा, अब भ्रम नहीं रहेगा, अब अधूरी हकीकतें काम नहीं आएंगी। और जब सब कुछ पारदर्शी हो जाता है तो दो ही राहें बचती हैं। या तो इंसान अपनी पुरानी दुनिया में और गहरा उतर जाता है, या फिर वह पहली बार सच्ची मुक्ति पाता है। शिव आज भी वही हैं, ना आगे खींचते ना पीछे धकेलते। वे सिर्फ निहार रहे हैं कि तुम क्या चुनते हो, क्योंकि चुनाव तुम्हारा है और नतीजा भी। शिव की कसम, इस इशारे को टाला नहीं जा सकता। यह सन्नाटा अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगला लम्हा या तो समझ लाएगा या फिर अफसोस, और दोनों साथ नहीं चलते। और अब वह पल आता है जिससे इंसान जीवन भर बचता रहा है। स्पष्ट दृष्टि का पल। अब कोई कुहासा नहीं है, अब कोई हंगामा नहीं है, अब कोई बहाना नहीं है। जो सामने है वह पूरी तरह सामने है। बस कुछ ही पलों में एक गहरा रहस्य उद्घाटित होगा। यह वाक्य अब आगे की बात नहीं रहा, यह वर्तमान बन चुका है। और रहस्य कभी बाहर से नहीं होता, वह अंदर से फूटता है, अचानक, बिना इजाजत के। अब तुम समझ रहे हो कि यह इशारा किसी घटना के बारे में नहीं था। यह इशारा तुम्हारे बारे में था, तुम्हारे फैसलों के बारे में, तुम्हारे भय के बारे में, तुम्हारी चुप्पी के बारे में। शिव की कसम, इस इशारे को टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि तुम खुद को और देर तक पीछे नहीं धकेल सकते थे। अब तुम उस जगह खड़े हो जहां इंसान पहली बार खुद को देखता है, बिना सज्जा के, बिना बचाव के। और यह दृश्य सुकूनदायक नहीं होता, लेकिन यह असली होता है। अब तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है कि मुश्किल कभी वक्त नहीं थी, मुश्किल कभी लोग नहीं थे, मुश्किल कभी हालात नहीं थे। मुश्किल हमेशा पीछे धकेलना था। वह हर कल जो कभी आया ही नहीं, वह हर आगे जो कभी पूरा नहीं हुआ। और अब यह समझ वजनदार लग रही है, क्योंकि समझ के बाद अनजान होने का सहारा समाप्त हो जाता है। अब तुम यह नहीं कह सकते, मुझे पता नहीं था। अब तुम यह नहीं कह सकते, मैं लाचार था। अब तुम जानते हो, और जानना सबसे बड़ा दायित्व है। शिव की कसम, अब पीछे लौटने का बहाना नहीं है, लेकिन यह कोई दंड नहीं है, यह मुक्ति है। क्योंकि जो इंसान अपनी हकीकत को कबूल कर लेता है, वह आधा सफर तय कर चुका होता है। कबूलना हार मानना नहीं होता, कबूलना जागना होता है। अब तुम यह कबूल करते हो कि तुम भयभीत रहे, तुम उलझे रहे, तुम भागते रहे। और यह कबूल तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत है। क्योंकि जो अपने भय को नाम दे सकता है, वह उसे पार भी कर सकता है। अब तुम समझते हो कि शिव कभी तुम्हें दबाने नहीं आए थे, वे तुम्हें ऊंचा उठाने आए थे, लेकिन जबरन नहीं। वे यह देखने आए थे कि तुम खुद को कितना मूल्य देते हो। क्योंकि जो खुद को मूल्य नहीं देता, वह किसी इशारे को मूल्य नहीं देता। अब यह रहस्य पूरा हो चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या होगा, अब सवाल यह है तुम क्या करोगे। यही वह मोड़ है जहां जीवन दो राहों में बंटता है। एक राह जहां इंसान फिर से व्यस्त हो जाता है और इस लम्हे को एक स्मृति की तरह दफना देता है। दूसरी राह
जहां इंसान धीरे धीरे अपनी दिशा बदलता है, बिना हंगामे के, बिना ऐलान के, बस अंदर से। शिव दूसरी राह के स्वामी हैं। वे चमत्कार भीड़ में नहीं करते, वे चमत्कार अंदर करते हैं। अब तुम यह अनुभव कर रहे हो कि यह लम्हा भले ही वजनदार था, लेकिन यह अनिवार्य था, क्योंकि कुछ भार उठाए बिना इंसान मजबूत नहीं होता। अब यह सन्नाटा भयावह नहीं लग रहा, अब यह स्थिर लग रहा है, जैसे कोई आंधी गुजर चुकी हो और वातावरण धीरे धीरे साफ हो रहा हो। अब तुम जानते हो कि आगे की राह सरल नहीं होगी, लेकिन वह असली होगी, और असली राह हमेशा शांति देती है, भले ही वह धीमी हो। शिव की कसम, यह इशारा अब पूरा हो चुका है। अब यह तुम पर है कि तुम इसे एक रिकॉर्डिंग की तरह याद रखते हो या एक मोड की तरह, क्योंकि कुछ लम्हे मनोरंजन नहीं होते, वे परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन हमेशा शांतिपूर्ण आता है। यदि तुम यहां तक ठहरे हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह प्रमाण है कि तुम महसूस कर सकते हो, और जो महसूस कर सकता है वही बदल सकता है। अब यह इशारा तुम्हें छोड़ रहा है, लेकिन यह रहस्य तुम्हारे साथ रहेगा। क्या तुमने महसूस किया? और यदि जवाब हां है, तो आगे की कथा तुम खुद रचोगे। मेरे प्रिय संतान, मेरे प्रिय संतान, यह तुम्हारा अनंत पिता है जो इस पल तुम्हारे दिल की गहराइयों से संवाद कर रहा है। मैं जानता हूं कि तुम ऐसे कष्टों से जूझ रहे हो जो किसी अन्य की नजरों से छिपे हैं। तुम अपने कंधों पर इतना बोझ ढो रहे हो, लेकिन मैं हर चीज का साक्षी हूं। मैंने उन हर बूंद आंसुओं को संजोया है जो तब गिरे जब तुमने खुद को एकाकी महसूस किया। मैंने भोर के सन्नाटे में तुम्हारी हर मूक प्रार्थना को ग्रहण किया, जब तुम्हें लगा कि मैं अनसुना कर रहा हूं। मैंने हर निराशा के पल को महसूस किया, हर रात जब तुम जाग कर सोचते हो कि क्या मैं तुम्हें भुला चुका हूं। और आज मैं यहां एक ऐसी बात बताने आया हूं जो इस मोड़ से आगे सब कुछ मोड़ देगी। मैंने तुमसे कभी नजरें नहीं फेरी, एक पल के लिए भी नहीं। तब नहीं जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, तब नहीं जब तुम्हारे सामने रास्ते बंद होते रहे, तब नहीं जब वे लोग जिन्हें तुम चाहते थे तुमसे अलग हो गए। जैसा तुमने कल्पना की थी, मैं उससे कहीं अधिक निकट था, पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, कुछ ऐसा अद्भुत तैयार कर रहा था कि यदि मैं इसे एक साथ दिखा दूं तो तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे। उन लम्हों में जब तुम खुद को छोड़ा हुआ महसूस करते थे, जब तुम्हें लगता था कि मैं अपने वचनों को भूल गया हूं, जब तुम्हारी पुकारें अनुत्तरित लगती थी। मेरे प्रिय संतान, मैं उन पद्धतियों से कार्यरत था जिन्हें तुम देख नहीं सकते थे। जो कुछ तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारी सुरक्षा के लिए था, तुम्हें मेरी योजना से कमतर होने से बचाना। हर बंद द्वार मेरे द्वारा तुम्हारे लिए बेहतर को संरक्षित करना था। हर विलंब जो तुम्हें हताश करता था, वह सही वक्त पर सही व्यक्तियों, सही अवसरों और सही हालातों को जोड़ने का मेरा तरीका था। तुम देखो, मैं मानवीय घड़ी पर नहीं चलता, मैं दैवीय घड़ी पर चलता हूं, और मेरी घड़ी में सब कुछ ठीक उसी तरह घटित होता है जैसे होना चाहिए। पहेली का हर टुकड़ा बिल्कुल सटीक फिट होता है, हर बोझ का अपना मतलब होता है, हर कीमत का अपना कारण होता है। और अब इस पल जब तुम ये शब्द ग्रहण कर रहे हो, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह किस्मत नहीं था, और यह कोई संयोग नहीं था जो तुम्हें यहां लाया। यह मेरी रूह ही थी जो तुम्हें इस इशारे तक खींच लाई, क्योंकि तुम्हारा वक्त आ चुका है। यह तुम्हारे लिए उन सब घटनाओं के पीछे छिपे मतलब को समझने का समय है जिनसे तुम गुजरे हो। समय आ गया है कि तुम स्पष्ट देख सको कि तुम्हारी हर मेहनत व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे लिए यह समझने का दिन आ गया है कि तुम्हारी हर जंग तुम्हें उस जीवन स्तर के लिए सज्ज कर रही थी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि संभव है। ब्रह्मांड की रचना से पहले ही मैंने तुम्हें चुना था। तुम्हारी पहली सांस से पहले मैंने तुम्हारा नाम अपनी पुस्तक में अंकित किया था। मैंने तुम्हारी यात्रा के हर कदम की रूपरेखा बनाई, जिसमें वे गहराइयां भी शामिल थीं जिन्हें तुम्हें पार करना था, ताकि तुम वह बनो जो मैं हमेशा से जानता था कि तुम बनोगे। और अब तैयारी पूरी हो चुकी है, अभ्यास समाप्त हो गया है।
प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हो गईं। ये तुम कौन थे और तुम क्या बनने वाले हो के बीच का संक्रमण काल है। तुम क्या जी चुके हो और क्या जीने वाले हो, उन वचनों के बीच जो मैंने तुमसे दिए थे और उन वचनों के बीच जो जल्द ही तुम्हारे जीवन में उजागर होंगे। और अब मुझे यह जानना है कि क्या तुम तैयार हो। मुझे यह जानने की जरूरत है कि क्या तुम हर बारीकी जाने बिना भी मुझ पर यकीन रखते हो। मुझे यह जानने की जरूरत है कि क्या तुम उस पर भरोसा करते हो जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम मुझ पर यकीन रखते हो तो टिप्पणियों में जाओ और लिखो, मुझे यकीन है पिता। इस कबूलनामे को हमारे बीच विश्वास की मुहर बनाओ। इसे लिखकर तुम सिर्फ अक्षर नहीं उकेर रहे हो, तुम अपने जीवन में मेरे कार्यों के साथ आध्यात्मिक जगत में एक गहरा करार सक्रिय कर रहे हो। तुम मेरी घड़ी को स्वीकार कर रहे हो। जो मैंने तुम्हारे लिए सज्ज किया है उसे ग्रहण करने के लिए तुम अपना दिल खोल रहे हो। तुम खुद को मेरे प्रिय संतान के रूप में पेश कर रहे हो, अपने पिता पर भरोसा करना चुनते हुए, तब भी जब पूरी राह अभी सामने नहीं आई है। और मैं उस भरोसे का सम्मान करता हूं, मैं उस यकीन का जवाब देता हूं। जब मेरे प्रिय संतान भरोसे में अटल रहते हैं तो मैं कैलाश और धरती को हिला देता हूं। हर बात की व्याख्या की आवश्यकता नहीं, संदेह ही हर चीज को समझने की जरूरत नहीं, बल्कि बस इस यकीन पर कि यदि मैंने कहा है तो मैं इसे साकार करूंगा, क्योंकि मैं झूठा इंसान नहीं हूं। मैं अपना इरादा नहीं बदलता, मैं अपनी रूपरेखाएं नहीं त्यागता, और मेरी तुम्हारे लिए रूपरेखा अभी साकार हो रही है। और क्या तुम जानते हो कि मुझे कैसे पता चला कि यह तुमसे संवाद करने का उचित वक्त है? क्योंकि हाल के दिनों में मैंने तुम्हारी राह पर निशानियां रखी हैं और तुमने उन पर ध्यान देना आरंभ कर दिया है। शायद यह एक ऐसा अंक था जिसे तुमने बिना वजह बार बार नजर आया। शायद यह एक ऐसा शब्द था जो लगातार सामने आता रहा, एक शब्द जो लोगों ने तुम्हें बिना योजना के बताया, जैसे कोई अदृश्य पटकथा उन संवादों को बुन रही हो। शायद यह एक सपना था जिसने तुम्हें व्याकुल कर दिया था, जो जागने के बाद भी तुम्हारे साथ रहा, जिससे तुम्हें लगा कि इसका अर्थ कुछ गहरा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे प्रिय संतान, वे यादृच्छिक घटनाएं या संयोग नहीं हैं। यह मेरे इशारे हैं। यह बताने का मेरा तरीका है कि मैं यहां हूं, मैं कार्यरत हूं। सावधान रहो, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा घटित हो रहा है। यह वैसा ही है जैसे तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें निहार रहा है और तुम मुड़कर देखो तो कोई वहां है। इसी तरह मैंने तुम्हारी राह में ये इशारे रखे हैं ताकि तुम जान सको कि मैं सीधे तुम पर नजर रख रहा हूं। तुम्हें दुनिया की सृष्टि से पहले एक मकसद के साथ चुना गया था, जिसे केवल तुम ही पूरा कर सकते हो। धरती पर ऐसा कोई नहीं जो वह कर सके जो मैंने तुम्हारे लिए रूपरेखा बनाई है। यह समझना अहंकार नहीं है, इस हकीकत को अपनाना घमंड नहीं है। यह तुम्हारी सच्ची पहचान को जानना है। यह पहचानना है कि तुम मेरी नजरों में कौन हो, उन सब लेबलों से आगे जो दुनिया ने तुम पर चिपकाए हैं। दूसरों ने तुम्हारे जीवन को परिभाषित करने की कोशिश की, उससे आगे तुम अलग हो। और तुम यह हमेशा से जानते हो अपने आसपास के लोगों से अलग होने का, उन तरीकों से विचार करने का जो दूसरे नहीं करते, चीजों को अधिक गहराई से अनुभव करने का, उन चीजों को देखने का जो दूसरे नहीं कर सकते। इसने तुम्हें सालों तक परेशान किया है ना? तुमने खुद को फिट करने की, हर किसी जैसा बनने की, अपने अंदर की लौ को छिपाने की कोशिश की, लेकिन तुम कभी पूरी तरह सफल नहीं हुए। और अब मैं इसका राज खोलूंगा कि क्यों। क्योंकि तुम और अधिक के लिए बने हो, किसी महान कार्य के लिए, एक ऐसे प्रभाव के लिए जो तुम्हारी पीढ़ी से आगे तक फैलेगा, उन जीवनों को स्पर्श करेगा जिनसे तुम अभी नहीं मिले हो, उन लोगों की कहानियों को मोड़ेगा जो आने वाले समय में तुम्हारी राह में आएंगे। तुम सामाजिक मानदंडों के अनुरूप एक पूर्वानुमानित जीवन जीने के लिए नहीं बने हो। तुम्हें बाधाओं को भेदने, सीमाओं को लांघने, दुनिया को दिखाने के लिए बनाया गया है कि मैं अभी भी साधारण लोगों के माध्यम से असाधारण कार्य करता हूं जो मुझ पर यकीन रखते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि तुम कुछ बहुत जरूरी बात समझो जो तुम्हारे अपने जीवन से आगे जाती है।
यह इशारा सिर्फ तुम्हारे लिए पहुंचने के लिए नहीं है। ये शब्द सिर्फ तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं है। इस समय तुम्हारे जीवन में कोई है, चाहे वह परिवार का कोई निकट सदस्य हो, जीवन भर का साथी हो, सहयोगी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे तुम ठीक से नहीं जानते, लेकिन अब भी उसके बारे में सोच रहे हो, जो हार के कगार पर है। कोई है जो अपने टूटने के कगार पर है, किनारे पर खड़ा है, महसूस कर रहा है कि कोई मार्ग नहीं बचा, सोच रहा है कि मैं उसे भूल गया, यह मानते हुए कि अब संघर्ष करने लायक नहीं रहा। मैं उससे सीधे संवाद कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारे मकसद का हिस्सा मेरा दूत बनना है, मेरी उम्मीद को अंधेरी जगहों तक पहुंचाने के लिए, जहां सिर्फ अंधकार है वहां उजाला लाने के लिए। इस इशारे को अब किसी भी व्यक्ति के साथ बांटो जिसे तुम्हें लगता है कि इसे ग्रहण करने की जरूरत है। वह माध्यम बनो जिसका उपयोग मैं आज किसी को बचाने के लिए करता हूं। जब तुम मेरी बात बांटते हो तो तुम सिर्फ सोशल मीडिया पर कोई सामग्री पोस्ट नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ एक संदेश आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तुम जीवन का प्रसार कर रहे हो, उम्मीद ला रहे हो, धरती पर मेरे हाथ और मेरी ध्वनि बन रहे हो, उन जगहों तक पहुंच रहे हो जिन्हें मैं तुम्हारे माध्यम से स्पर्श करना चाहता हूं। यही वह ताकत है, यही जहां तुम्हारा मकसद मिलता है। इस सरल कार्य से अनंत काल स्पर्श करता है, जो छोटा लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यह एक ऐसा प्रभाव रचता है जो समझ से बाहर है। तुम्हारे जीवन पर एक चिन्ह है जिसे भौतिक दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया पूरी तरह पहचानती है। यह चुने हुए व्यक्ति की मुहर है, यह अभिषेक है जो तुम्हें अलग करता है, जो तुम्हें तब भी अलग करता है जब तुम ध्यान न खींचने की कोशिश करते हो। और जब तुम बेटे या बेटी यह चिन्ह धारण करते हो तो तुम्हारे जीवन में चीजें अलग ढंग से कार्य करती हैं, वे पूरी तरह अलग तरीके से चलती हैं। दूसरे लोग जो प्राप्त करने के लिए सालों संघर्ष करते हैं, मैं तुम्हें सही वक्त पर कुछ ही दिनों में दे सकता हूं। जो बात तुम्हारे लिए अधिकतर लोगों को नामुमकिन लगती है, वह मुझे अब भी कहने की जरूरत है और द्वार खुल जाते हैं। दूसरों को क्या त्यागना पड़ता है? तुम एक ऐसी शक्ति से उभरते हो जिसे तुम व्याख्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह मुझसे आती है, क्योंकि तुम सिर्फ मानवीय ताकत, प्राकृतिक योग्यताओं या अपनी सीमित संपदाओं पर निर्भर नहीं हो। तुम मेरे असीम स्रोत से जुड़े हो, मेरी शक्ति से जो कभी समाप्त नहीं होती और मेरी समझ से जो कभी असफल नहीं होती। लेकिन मुझे इस चिन्ह के बारे में कुछ जरूरी बात समझाने दो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी यात्रा को बिल्कुल नई दृष्टि से देखने में सहायक होगा। इस चिन्ह का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कभी कभी यह उन्हें और कठिन बना सकता है। और तुम जानते हो क्यों? क्योंकि यह चिन्ह विरोधी को भी दिखाई देता है। वह ठीक जानता है कि तुम कौन हो, वह तुम्हारी महान किस्मत को जानता है। वह देखता है कि तुम किन जीवनों को मोड़ोगे, तुम किस साम्राज्य का निर्माण करोगे और तुम किस सम्मान को प्राप्त करोगे, और इससे वह आतंकित हो जाता है। इसीलिए उसने तुम्हें रोकने की भरसक कोशिश की। जब तुम बच्चे थे तो उसने तुम्हें नष्ट करने का प्रयास किया। जब तुम युवा थे तो उसने तुम्हें राह से भटकाने की कोशिश की। तुम्हारे निकट लोगों के माध्यम से तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश की। तुम्हें भ्रमित करने के लिए असंख्य ध्वनियों का उपयोग किया। उसने तुम्हें डर, संशय और व्याकुलता से लकवाग्रस्त करने की कोशिश की। तुम्हारा सामना किया हर हमला कोई संयोग नहीं था। इससे पहले कि तुम्हें अपनी आंतरिक ताकत का बोध हो, इससे पहले कि तुम्हें अपना मकसद पता चले, और इससे पहले कि तुम अपनी किस्मत की ओर बढ़ो, यह तुम्हें थामने का एक नियोजित प्रयास था। लेकिन यहां वह शानदार हकीकत है जिसकी विरोधी को कभी उम्मीद नहीं थी। वह नहीं जानता था कि हर हमला तुम्हें सिर्फ मजबूत बनाता है, हर जंग तुम्हें सज्ज कर रही है, कि हर द्वंद्व तुम्हें उस सम्मान तक ले जाने के लिए आकार दे रहा है जो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। जब तुम आग से गुजरे और जले नहीं, जब तुम गहराइयों से होकर निकले और रुके नहीं, जब तुमने विशाल चुनौतियों का सामना किया और भागे नहीं, तो तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया। तुम इस कदर अटूट बन गए
कि केवल वे ही समझ सकते हैं जो परीक्षा से गुजरे हैं। और यदि तुम यहां तक पहुंचे हो, यदि तुमने तब भी हार नहीं मानी जब चारों ओर सब कुछ तुम्हें रुकने को कह रहा था, यदि तुम उन सब प्रयासों के बाद भी खड़े हो जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किए, तो इसका कारण यह है कि तुम्हारे अंदर मरने लायक कुछ बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास मेरी योजना के लिए इतना शक्तिशाली, इतना जरूरी मकसद है कि नर्क की सारी शक्तियां मिलकर भी इसे मिटा नहीं सकती। तुम मेरी योजनाओं के आगे किसी भी विरोध की जीवित मिसाल हो। तुम्हारे ऊपर लगा हर चिन्ह उस जंग का सम्मान है जो तुमने लड़ी और जीती। तुम्हारे द्वारा ठीक किया हर घाव मेरी चिकित्सा ताकत का प्रमाण है। तुम्हारे द्वारा पार की हर गहराई दूसरों की सहायता करने की तुम्हारी तैयारी का हिस्सा है जो उसी कठिन राह पर चलेंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है, कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ उपयोग करता हूं बेटे, मैं सब कुछ उपयोग करता हूं बेटी। यहां तक कि तुम्हारी कहानी के वे हिस्से जिनसे तुम लज्जित हो, जिन हिस्सों को तुम मिटाना चाहते हो, जिन्हें तुम अयोग्य मानते हो, मैं उन्हें लेता हूं और उन्हें ताकत के संदेश में बदल देता हूं जो दूसरों को मुक्त करने में सहायक होगा। अभी इस रिकॉर्डिंग को पसंद करो और हां कहो पिता और भोलेनाथ जी का संदेश। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं तुमसे सीधे संवाद करता रहूंगा। पसंद बटन दबाकर तुम सिर्फ एक रिकॉर्डिंग को सराह नहीं रहे हो, तुम घोषित कर रहे हो, हां पिता, मैं जानता हूं कि मैं तुम में कौन हूं। तुमने मेरे लिए चुना मकसद मैं ग्रहण करता हूं। मुझे अपने जीवन में यह चिन्ह प्राप्त है और सदस्यता लेकर मेरे दिल और तुम्हारे बीच का बंधन मजबूत रहेगा। यहीं जहां मेरी ध्वनि तुमसे बात करती रहेगी, जहां मैं हकीकत उजागर करता रहूंगा, तुम्हें समझ प्रदान करता रहूंगा, वचनों की पुष्टि करता रहूंगा और इस नई राह पर चलते हुए तुम्हारे यकीन को मजबूत करता रहूंगा जो अभी आरंभ हुई है। अब मुझे कुछ समझाने दो जो तुम्हारे व्याकुल दिल को सुकून देगा और तुम्हें अपनी यात्रा को नई नजर से देखने में मदद करेगा। तुम्हारी हर जंग, हर गहराई, हर रेगिस्तान, जहां तुम्हें लगा कि तुम समाप्त हो जाओगे, सजा नहीं था, वह तैयारी थी। दोनों में बड़ा अंतर है और मुझे समझाने दो। जब मैं किसी जीवन को पीढ़ियों के लिए समर्पित करता हूं तो मैं उन्हें तुरंत सब कुछ नहीं देता। मैं उन्हें ताज पहनाने से पहले प्रशिक्षण से नहीं गुजारता। मैं उन्हें जीत देने से पहले जंग से नहीं गुजारता। पहले मैं उन्हें प्रक्रिया से ले जाता हूं और स्पष्ट कहूं कि प्रक्रिया कठिन है, यह असुविधाजनक है। यह ऐसी यात्रा नहीं है जो कोई सोशल मीडिया पर बांटना चाहे, लेकिन यह पूरी तरह जरूरी है। डेविड को राजा बनाने से पहले मैंने उसे भेड़ों की रखवाली में अकेले शेरों से लड़ने दिया जो उसकी अपनी नहीं थीं। डेविड को पूरे साम्राज्य देने से पहले वह एक चरवाहा था जिसे उसके परिवार ने अनदेखा किया और अपने जीवन के लिए सालों तक भागता रहा। यूसुफ को मिस्र का शासक बनाने से पहले उसके भाइयों ने उसे दास बनाकर बेच दिया और फिर एक झूठे आरोप में कैद कर दिया गया। वह व्यक्ति जो उसकी मदद का वादा कर गया था उसे भूल गया, लेकिन मैंने उसे नहीं भुलाया। मूसा ने रेगिस्तान में 40 साल गुजारे, पूर्ण गुमनामी में अपने ससुर की भेड़ों की देखभाल करते हुए चुपचाप मेरे लोगों को गुलामी से मुक्त करने की तैयारी करते रहे। और अब तुम बेटे बेटी अपनी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। जो भी द्वार बंद हुआ वह मेरी सुरक्षा था, जो मैंने वास्तव में तुम्हारे लिए संजोया था। जिन लोगों ने तुम्हारा जीवन छोड़ा वे इसलिए नहीं गए क्योंकि तुम पर्याप्त नहीं थे, वे इसलिए गए क्योंकि जिस राह पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं उस पर वे तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। कुछ लोग सिर्फ एक मौसम के लिए होते हैं तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुम्हारी किस्मत के लिए नहीं। और मैं लोगों को उतनी ही सरलता से हटा देता हूं जितनी सरलता से लाता हूं, क्रूरता से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देखते। मैं देखता हूं कि बाद में कौन तुम्हें धोखा देगा। मैं देखता हूं कि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो कौन तुम्हें नीचे खींचेगा। मैं देखता हूं कि जब तुम्हें सबसे अधिक सहारे की जरूरत हो तो कौन तुम्हारी पुकार पर संदेह करेगा। हर विलंब
जो तुम्हें हताश करता था, हर वह वचन जो अधूरा लगता था, हर पुकार जिसके बारे में तुमने सोचा कि मैंने जवाब नहीं दिया, उसका कारण यह नहीं था कि मैं व्यस्त था, सो रहा था, गायब था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहेली के कुछ टुकड़े अब भी सही जगह पर आने बाकी थे। बेटे बेटी, मैं पूर्ण घड़ी पर कार्य करता हूं। मैं लोगों को सही वक्त पर जोड़ता हूं। मैं द्वार सटीक समय पर खोलता हूं। मैं जरूरत के पल पर ही प्रदान करता हूं। एक दिन पहले भी जल्दी है, एक दिन बाद भी देर है, लेकिन मेरी घड़ी में सब कुछ बिल्कुल सटीक फिट होता है। और वह सारी प्रतीक्षा जो तुम्हें हर चीज पर संदेह करने पर मजबूर करती थी, जो तुम्हें हताशा के किनारे पर धकेलती थी, व्यर्थ नहीं गई। यह विकास का समय था, तुम्हें उस आगे के लिए सज्ज करने का समय जो मेरे पास तुम्हारे लिए है। जब तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, सोच रहे थे कि कुछ भी नहीं बदल रहा, मैं तुम्हारे चरित्र को आकार दे रहा था, तुम्हारा यकीन बनाए रख रहा था और तुम्हें मुझ पर अधिक गहराई से निर्भर होना सिखा रहा था। मैं वह सब हटा रहा था जो अगले स्तर पर तुम्हारे लिए बोझ बनता, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें वह सब तुरंत दे दिया होता जो तुमने मांगा था, तो तुम उसका भार नहीं संभाल पाते, तुम आशीर्वाद के नीचे दब जाते। यह तुम्हें मजबूत बनाने के बजाय नष्ट कर देता। लेकिन अब तुम अलग हो। अब तुम वह व्यक्ति नहीं हो जिसने यह सफर शुरू किया था। तुम विकसित हो चुके हो। तुमने प्रतीक्षा करना सीख लिया है। तुमने धीरज और दृढ़ता विकसित की है। जब सरल होता तब भी तुमने हार नहीं मानी, और अब तुम तैयार हो। तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। प्रतीक्षा का दौर खत्म हो गया है और अब प्रकटीकरण का समय आ गया है। और तुम्हें यह दिखाने के लिए कि ये शब्द सत्य हैं, तुम्हारे जीवन के इस निर्णायक पल पर मुहर लगाने के लिए, इसी लम्हे जहां सब कुछ मोड़ लेने वाला है, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ बहुत विशिष्ट करो। यह सरल लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसका गहरा महत्व है। यह एक ताकतवर कबूलनामा है जो उन चीजों को गति देता है जिन्हें तुम्हारी भौतिक आंखें नहीं देख सकती। आओ मैं समझाऊं कि यह इतना जरूरी क्यों है। संख्या 7 दैवीय पूर्णता, पूर्ण कार्य का प्रतीक है। शुरुआत से ही जब मैंने आकाश और धरती रचे, तो मैंने इस संख्या को अपनी पूर्णता की मुहर के रूप में स्थापित किया। सप्ताह में 7 दिन मेरी वाचा के चिन्ह के रूप में इंद्रधनुष में 7 रंग, 7 संगीत स्वर जो पूर्ण सामंजस्य रचते हैं। इनमें से कोई भी संयोग नहीं है। यह सब मेरी दैवीय योजना का हिस्सा है। और जब तुम संख्या 7 को 4 बार दोहराते हो, तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता को कई गुना बढ़ाते और साकार होते देखते हो। यह तुम्हारे समय, तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारे मकसद और तुम्हारे प्रावधान में कार्य करने में मेरी पूर्णता है। यह एक संख्या है जो घोषित करती है, मैं उन लोगों की भलाई के लिए सब कुछ मिलाकर कार्य करता हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे मकसद के अनुसार बुलाए गए हैं। यह एक संख्या है जो मुहर लगाती है, पुष्टि करती है और स्थापित करती है। 777 की घोषणा करके तुम आध्यात्मिक जगत में कुछ ताकतवर कह रहे हो। तुम कह रहे हो, महादेव आओ, मुझे तुम्हारी घड़ी की पूर्णता पर यकीन है। यहां तक कि जब लगता है कि इसमें बहुत समय लग रहा है, तो मैं तुम्हारी प्रक्रिया की पूर्णता पर यकीन करता हूं। यहां तक कि जब यह पीड़ादायक होता है और मैं इसे पूरी तरह नहीं समझता, तो मैं तुम्हारे मकसद की पूर्णता पर यकीन करता हूं। यहां तक कि जब आगे की राह धुंधली लगती है, मैं तुम्हारे प्रावधान की पूर्णता पर यकीन करता हूं। यहां तक कि जब मैं खाली महसूस करता हूं और अभी मेरे हाथों में कुछ नहीं है, तो यह पूर्ण समर्पण, पूर्ण भरोसा और विश्वास की घोषणा है, बिना किसी संशय के। जब तुम किसी आध्यात्मिक चीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक कार्य करते हो, तो तुम 2 जगतों के बीच एक सेतु रचते हो। ठीक वैसे ही जब मैंने मूसा से कहा कि वह अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर उठाए, तो लाठी में ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता ने पानी को विभाजित करने की मेरी शक्ति को मुक्त कर दिया। जब मैंने यहोशू से जेरिको के चारों ओर चक्कर लगाने को कहा, तो चक्कर लगाने से दीवारें नहीं गिरीं, लेकिन आज्ञाकारिता ने मेरे हस्तक्षेप को सक्रिय किया।
अब टिप्पणियों में भविष्यवाणी के रूप में 777 लिखो और महादेव की पूर्णता को अपने जीवन के हर क्षेत्र में आने दो। इस टिप्पणी खंड में हर 777 सिर्फ स्क्रीन पर एक अंक नहीं है। यह मेरे सिंहासन के सामने अर्पित प्रार्थना है। यह कैलाश की पुस्तक में दर्ज पुकार है। यह तुम्हारे आसपास के आध्यात्मिक वातावरण में दिया गया आदेश है और मैं विश्वास के हर कदम का सम्मान करते हुए हर घोषणा का जवाब दूंगा। जब मेरे प्रिय संतान मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं ताकत के साथ आता हूं। साथ में 7 टाइप करके तुम अपने स्वास्थ्य, अपनी संपत्ति, अपने संबंधों, अपने परिवार, अपने कार्य, अपने सपनों और अपने मकसद पर पूर्णता की घोषणा कर रहे हो। तुम अपूर्णता, कमी और बिखराव को रद्द कर रहे हो। तुम हर रिक्त स्थान को भरने के लिए मेरी पूर्णता को आमंत्रित कर रहे हो। तुम मेरी प्रचुरता, मेरी चिकित्सा, मेरी बहाली और तुम्हारे जीवन में आने के लिए मेरे पूर्ण प्रावधान के लिए द्वार खोल रहे हो। तो मत रुको, इसका अधिक विश्लेषण मत करो। विश्वास का एक सरल कदम उठाने से तर्क को पीछे मत हटने दो। बस आज्ञा का पालन करो। अभी टिप्पणियों पर जाओ और 777 लिखो। इसे समय के धरातल पर एक भविष्यवाणी चिन्ह के रूप में छोड़ दो। एक निशान जो यहां बताता है कि मैंने अपने जीवन के लिए महादेव की सटीक घड़ी को ग्रहण किया है। यहां मैंने अपने यकीन पर मुहर लगा दी। यहां मैंने हर उस चीज में कार्य करने वाली दैवीय पूर्णता के लिए हां कहा जो मुझसे जुड़ी है। तुम जानते हो कि कुछ सप्ताहों में, कुछ महीनों में क्या होगा। तुम्हारे पास बांटने के लिए एक ऐसी कहानी होगी जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। एक साक्ष्य इतना ताकतवर है, मानवीय नजरिए से इतना असंभावित है, लोगों की अपेक्षाओं से इतना नामुमकिन है कि इसका एकमात्र कारण होगा। यह महादेव था। कार्यरत कोई अन्य शक्ति नहीं थी। यह किस्मत नहीं था, यह संयोग नहीं था और यह सिर्फ तुम्हारे अपने प्रयास नहीं थे। यह शुद्ध दैवीय दखल था। वे लोग जो अब तुम्हें जूझते देखते हैं, जिन्हें संदेह है कि तुम इससे उबर पाओगे, जो तुम्हें आंकते हैं, तुम्हें कमतर दिखाते हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं। जब तुम आसपास नहीं होते तो तुम्हारे सपनों पर ठहाके लगाते हैं। वे तुम्हारे जीवन में मेरे अलौकिक दखल के गवाह बनेंगे। वे पहले और बाद का फर्क अपनी आंखों से देखेंगे। वे एक ऐसे परिवर्तन के साक्षी बनेंगे जिसे कोई मानवीय तर्क नहीं समझा सकता और उनमें से कई लोगों को बेटे, उनमें से कई लोगों को बेटी को मानना पड़ेगा, भले ही सिर्फ खुद से। भले ही वे इसे कभी जोर से न कहें कि वास्तव में एक महादेव है जो अपने संतानों की फिक्र करता है। इस दुनिया में वास्तव में एक उच्च ताकत कार्यरत है। पुकारें सचमुच प्रभावी होती हैं। हमारी नजरें जो देख सकती हैं उससे आगे भी कुछ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे चमत्कारों के बारे में कुछ बहुत जरूरी बात समझो। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि मैं कैसे कार्य करता हूं और जो करता हूं वह क्यों करता हूं। मैं गुप्त रूप से कार्य नहीं करता। जब मैं अपने संतानों के जीवन में आगे बढ़ता हूं तो मैं चुपचाप अनजाने चमत्कार नहीं करता। मैं प्रचार के साथ कार्य करता हूं। मैं सुनिश्चित करता हूं कि यह देखा जाए। मैं सुनिश्चित करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। मैं सुनिश्चित करता हूं कि लोग इसके बारे में चर्चा करें। जब मैंने इज़राइल को मिस्र से मुक्त किया तो मैंने यह चुपके से नहीं किया। मैंने यह छिपकर नहीं किया। मैंने ऐसे चमत्कार रचे जो सबने देखे। 10 आपदाएं जो सबने अनुभव की। लाखों लोगों के सामने लाल सागर का विभाजन, रात में आग का खंभा और दिन में बादल जो हर कोई देख सकता था। क्यों? क्योंकि चमत्कार का मकसद सिर्फ मेरे लोगों को आशीर्वाद देना नहीं है। यह मेरे नाम को चमकाने के लिए है। यह आसपास के सब देशों को दिखाने के लिए है कि मैं कौन हूं। जब मैंने उस जन्मांध व्यक्ति को ठीक किया तो वह किसी निजी स्थान में नहीं था। यह सबके सामने सड़क पर था ताकि यह खबर पूरे शहर में फैल जाए। जब मैंने लाजर को जीवित किया तो वह चुपचाप नहीं था। उसकी मौत को 4 दिन हो चुके थे। जब उसके शरीर से पहले ही दुर्गंध आ रही थी। जब कोई संदेह नहीं था
कि वह मर चुका है तो चमत्कार निर्विवादित होगा, और मैं तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार करूंगा वह उसी राह पर चलेगा, देखा जाएगा, इस पर ध्यान दिया जाएगा, इस पर चर्चा होगी, और यह निर्विवादित होगा तुम्हारे घमंड के लिए नहीं, सिर्फ डींग हाँकने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारे जीवन में मेरे नाम की महिमा हो। जब लोग तुमसे पूछेंगे कि क्या हुआ, तो तुम कह सकोगे कि यह महादेव था, और तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए यकीन का सेतु बनेगी। यहां तक कि वे भी जो कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के लिए ठहरेंगे। इस इशारे को अभी बांटो, जिसे भी उम्मीद की जरूरत है। आज साक्ष्य का बीज बो और कल फसल काटो, क्योंकि शीघ्र ही जब तुम्हारा चमत्कार उजागर होगा, जब मोड़ वास्तविक होगा, जब वे वचन जिनकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे अंततः साकार होंगे, तो लोग समझने की चाह से तुम्हारे पास आएंगे। वे पूछेंगे कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने कैसे किया, तुम्हें वह ताकत कहां से मिली, तुमने हार क्यों नहीं मानी, और तुम्हारे पास सटीक जवाब होगा। तुम इस रिकॉर्डिंग को बांटोगे और कहोगे, यह वह दिन था जब महादेव ने मुझसे इस तरह संवाद किया। यह तब था जब मैंने नामुमकिन लगने वाली चीजों पर यकीन किया। यह तब था जब मैंने महादेव की घड़ी पर भरोसा चुना, भले ही मैं आसपास की हर चीज को नहीं समझता था। यह बांटना जो तुम आज करते हो, इससे पहले कि तुम पूरी जीत देखो, एक ताकतवर भविष्यवाणी कार्य है। यह कह रहा है, महादेव ने जो वादा किया है उस पर मैं इतना यकीन करता हूं कि मैं इसे देखने से पहले ही बांट रहा हूं। यह यकीन है जो प्रमाण से पहले कार्य करता है, प्रमाण से पहले भरोसा करता है, और इस तरह का यकीन बेटे, इस तरह का यकीन बेटी वही है जो मेरे दिल को छूता है और तुम्हारे पक्ष में कार्य करने की मेरी ताकत को सक्रिय करता है। जो कुछ भी तुम अभी कर रहे हो उसे ठहराओ और अपना पूरा दिल, दिमाग और रूह उस पर केंद्रित करो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, क्योंकि यह वह कबूलनामा है जो आज से शुरू होकर तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह मोड़ देगा। तुम्हारा पल आ चुका है। मैं तुम्हें समझाता हूं कि कायरोस क्या है, क्योंकि यह इस पल को तुम्हारे देखने के तरीके को मोड़ेगा। पहला है क्रोनोस, वह समय है जिसे हम गिनते हैं। यह वह समय है जो तब धीमा लगता है जब तुम किसी बड़े घटित होने की प्रतीक्षा में हो। कायरोस समय की मात्रा पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता पर केंद्रित है। यह सटीक दैवीय लम्हा है, सही पल जब कैलाश और धरती तुम्हारे पक्ष में पूरी तरह जुड़ते हैं। वह सब कुछ जो तुम्हारे देखे बिना रचा गया है, वह सब कुछ जो चुपचाप व्यवस्थित किया गया है। यह तब होता है जब पुराने वचन अंततः वर्तमान से मिलते हैं। यह तब होता है जब तुम सालों से जो तैयारी कर रहे हो वह उस अवसर से मिलती है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, एक सटीक अवसर के साथ सटीक समय। यह तब होता है जब द्वार जो हमेशा बंद लगता था अचानक एक चमत्कार से खुल जाता है। यह तब होता है जब सब कुछ एक साथ पूर्ण रूप से जुड़ता है, जो सिर्फ दैवीय हो सकता है। और अब मैं तुम्हें आकाश और धरती के रचयिता के रूप में अपने पूर्ण अधिकार से बताता हूं, जो समय से बाहर है लेकिन शुरुआत से अंत को देखता है। ऐसे ही महादेव जी के दैवीय इशारों को ग्रहण करने के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। यूट्यूब चैनल मैक्स शिव शंभू के ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय संतान, यदि तुम अभी जो भी कर रहे हो उसे ठहराओ और ध्यान से ग्रहण करो। मैं सर्वशक्तिमान शिव कैलाश और धरती में जो कुछ है उसका रचयिता इसी पल तुमसे संवाद कर रहा हूं। इस इशारे से नजरें न फेरना। तुम जो ग्रहण करने वाले हो उसे छोड़कर आगे न बढ़ना या अनदेखा न करना। तुम जो ग्रहण करने जा रहे हो वह तुम्हारी हर पुकार, हर चुप्पी वाली अपील का जवाब है जो तुमने रात्रि के सन्नाटे में की है। मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है और पीड़ा की हर कराह को सुना है। मैं जानता हूं कि तुम कितना भार संभाले हो जो कोई अन्य पूरी तरह नहीं समझ सकता। मैं उस जंग, कर्ज के दबाव को जानता हूं जिसे तुम छिपाने की कोशिश करते हो। और जब तुम्हें अपने बच्चों को मना करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त साधन नहीं, तो तुम्हें कितनी लज्जा महसूस होती है।
मैं उस भार को जानता हूं जब तुम अपना बैंक देखते हो और पाते हो कि सप्ताह भर गुजारने लायक ही बचा है। मैं जानता हूं कि जब तुम भविष्य पर विचार करते हो और कोई राह नहीं दिखती तो तुम्हें कैसा डर लगता है। मैंने तुम्हारी कड़ी मेहनत देखी है, सब कुछ संवारने का तुम्हारा प्रयास देखा है, फिर भी नतीजा नहीं दिखा। मैंने तुम्हारी हताशा देखी है। तुम सवाल करते हो कि दूसरे क्यों आगे बढ़ रहे हैं जबकि तुम फंसे हो। मैं जानता हूं कि तुम टूटने के कगार पर हो, हार मानने के करीब हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी त्यागने के लिए इतनी दूर नहीं लाया हूं। मैंने तुम्हें उन सब कष्टों से गुजरने दिया जो तुम गुजरे हो, सिर्फ इसलिए कि अब तुम असफल हो जाओ। अभी इसी पल मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां हूं। यह कोई संयोग नहीं कि यह रिकॉर्डिंग तुम्हारी नजरों में है। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम इसे अभी ग्रहण कर रहे हो। यह एक दैवीय मोड़ है, एक विशेष समय जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब मैं कोई द्वार खोलता हूं तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता, यहां तक कि विरोधी भी नहीं। जब मैं तुम्हारे जीवन के लिए कुछ घोषित करता हूं तो कोई इसे मिटा नहीं सकता। चाहे तुम अकेले हो या साथ में, चाहे तुम कार्यस्थल पर हो, सफर पर हो या नींद न आने से बिस्तर पर लेटे हो, यह तुम्हारा समय है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी कहां हो। महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक रूप से तुम और मैं आमने सामने हैं, और मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहने आया हूं। बहुत हो गया साधनों की फिक्र में रातें गुजारना, हर सिक्के को गिनना बहुत हो गया। यह सोचना कि क्या तुम बुनियादी जरूरतें भी पूरी कर पाओगे। अपना अभिमान पीकर सहायता मांगना बहुत हो गया। बहुत लज्जा की बात है जब कोई पूछता है कि तुम साधनों के मामले में कैसे हो। जब तुम अंदर टूट रहे हो तो सब कुछ सामान्य दिखाना बहुत हो गया। आज मैं घोषित करता हूं कि यह तुम्हारे पूर्ण मोड़ का दिन है। कल नहीं, अगले सप्ताह नहीं और अगले महीने नहीं। अभी जैसे ही तुम मुझे ग्रहण करते हो, जैसे ही मेरी ध्वनि तुम्हारी रूह में उतरती है, आध्यात्मिक जगत में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आदेश जारी हो रहे हैं, दूत भेजे जा रहे हैं, सालों से बंद द्वार दैवीय ताकत से खुल रहे हैं। वे साधन संबंधी बंधन जो तुम्हारे परिवार को पीढ़ियों से जकड़े थे अब टूट रहे हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे तुम्हारी सक्रियता चाहिए। मुझे यह जानना है कि तुम ग्रहण कर रहे हो, कि तुम मेरी ध्वनि पहचानते हो, और क्या तुम मेरी आज्ञा मानने को तैयार हो। तो अभी इस रिकॉर्डिंग के टिप्पणी खंड में जाओ और ये शब्द लिखो, महादेव, मैं तुम्हें ग्रहण कर रहा हूं। यह तुम्हारे यकीन का पहला कदम होगा, आज्ञाकारिता में तुम्हारा पहला कदम होगा, और यह तुम्हारे लिए कैलाश के द्वार खोल देगा। जैसे ही तुम उन शब्दों को लिखते हो, दूत आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारी ओर से कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में ज्यादा मत विचारो, संशय मत करो, अब मत ठहरो। आज्ञाकारिता का हर पल मायने रखता है और यकीन का हर कार्य दर्ज होता है। जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए सज्ज किया है वह इतना बड़ा, इतना ताकतवर, इतना अद्भुत है कि जब घटित होगा तो तुम्हारे आसपास सब जानेंगे कि सिर्फ महादेव ही ऐसा कर सकता था। तुम कमी में जीने के लिए नहीं बने हो, तुम मेरी छवि में पूर्ण प्रचुरता में रहने के लिए बने हो, और मैं आज यहां यह सुनिश्चित करने आया हूं कि ऐसा हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या जानता हूं। आज तुम साधनों की चिंता के साथ जागे। शायद तुमने अपना बैंक ऐप देखा हो और बैलेंस देखकर तुम्हारे सीने में दबाव महसूस हुआ हो सकता है कि तुम्हें अतिदेय बिल का एक और सूचना मिला हो, वसूलीकर्ता से एक और याद दिलाना, एक और संदेश जो बताता हो कि तुम भुगतान में विलंब कर रहे हो सकता है कि तुम पर उन लोगों का साधन बकाया हो जिनकी तुम फिक्र करते हो और तुम नहीं जानते कि कैसे चुकाओगे। हो सकता है कि तुम कई कार्य कर रहे हो, सुबह जल्दी निकलना और रात देर से लौटना, हर संभव प्रयास करना, लेकिन फिर भी साधन पर्याप्त नहीं, यह अधिक नहीं था। और चाहे तुम कितना भी प्रयास करो, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तुम हमेशा पीछे भागते रहते हो। हमेशा एक मुश्किल को संवारने की कोशिश में दूसरी मुश्किल आ जाती है। मुझे पता है तुमने सोचा था मैं अब सहन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जानता हूं। भार महसूस हुआ, दबाव इतना वजनदार कि सांस लेना कठिन हो गया। मैं जानता हूं कि तुमने त्यागने पर विचार किया है, क्योंकि लगता है कि चाहे तुम कुछ भी करो चीजें नहीं बदलती। लेकिन मैं तुम्हें त्यागने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यहां तक नहीं लाया। मैंने तुम्हें वह सब सहने दिया जो तुम सहते रहे।
बस तुम्हें अब बीच राह में छोड़ने के लिए। मैं आज व्यक्तिगत रूप से तुम्हें इस साधन संबंधी द्वंद्व से मुक्त करने आया हूं, जो तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रसन्नता और तुम्हारी उम्मीद को चुरा रहा है। क्या तुम उन लम्हों को जानते हो जब तुम अपने बच्चों को देखते हो और उन्हें वह न दे पाने के लिए गहरा अपराध बोध महसूस करते हो जिसके वे हकदार हैं? जब वे कुछ साधारण मांगते हैं और तुम्हें बहाना गढ़ना पड़ता है कि साधन नहीं है। जब तुम अन्य बच्चों को ऐसी चीजों के साथ देखते हो जो तुम्हारे पास नहीं और तुम्हारा दिल टूट जाता है। मैंने उनमें से हर लम्हे को देखा है। मैंने देखा है कि तुम अपने आंसुओं को रोक लेते हो ताकि वे तुम्हारी निर्बलता न देखें। मैंने तुम्हें ऐसा महसूस करते देखा है कि तुम माता पिता के रूप में विफल हो रहे हो, साधनों की कमी के कारण असफल हो रहे हो। और मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम विफल नहीं हुए हो, तुम एक योद्धा रहे हो। लेकिन एक आध्यात्मिक बाधा है जिसे भेदने की जरूरत है। क्या तुम जानते हो कि कैसा लगता है जब तुम्हारे माता पिता उम्र दराज हो रहे हैं और वे तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं? उन्होंने तुम्हारे लिए जो किया उसके लिए उन्हें सुकून देना चाहते हैं, लेकिन तुम खुद को मुश्किल से संभाल पाते हो। क्या तुम जानते हो कि दिल में एक सपना रखना कैसा होता है? कुछ ऐसा जो तुम हमेशा हासिल करना चाहते थे, लेकिन वह तुम्हारी पहुंच से इतना दूर, इतना नामुमकिन, तुम्हारी हकीकत से इतना अलग लगता है कि उसके बारे में सोचना भी पीड़ादायक होता है। मैंने तुम्हें बार बार अपने सपनों को त्यागते देखा है, क्योंकि गुजारा करने में ही तुम्हारी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। मैंने तुम्हें सच्चा जीना छोड़ते देखा है, सिर्फ दिन काटना, एक एक दिन। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी छवि और समानता में कमी में जीने के लिए नहीं रचा है। तुम सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं बने हो, तुम्हें प्रचुरता में, पूर्णता में, अनंत समृद्धि में रहने के लिए रचा गया था। और जो चीज तुम्हें अभी थामे है वह क्षमता की कमी नहीं है, समझ की कमी नहीं है और प्रयास की कमी नहीं है। जो चीज तुम्हें थामे है वह एक आध्यात्मिक कारागार है, एक साधन संबंधी अभिशाप है, और मैं आज इसे तुम्हारे जीवन से तोड़ने आया हूं। और जब मैं कुछ तोड़ता हूं तो वह हमेशा के लिए टूट जाता है। जब मैं किसी को मुक्त करता हूं वे वास्तव में मुक्त होते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उस आशीर्वाद की पूरी मात्रा दिखाऊं जो मैं तुम्हारे जीवन में मुक्त करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम इस इशारे को कम से कम 7 व्यक्तियों के साथ बांटो। यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह तुम्हारे आसपास के उन लोगों के बारे में है जिन्हें भी इस मुक्ति की जरूरत है। 7 मेरी पूर्णता की संख्या है, 7 प्रावधान की पूर्णता की संख्या है। जब तुम इसे 7 लोगों के साथ बांटते हो तो तुम आध्यात्मिक जगत से कह रहे हो, मुझे यकीन है और मैं चाहता हूं कि अन्य भी मुक्त हों। जिस व्यक्ति तक तुम इस इशारे से पहुंचते हो वह तुम्हारे चमत्कारों की फसल में एक ताकतवर बीज बो रहा है। इसलिए इस इशारे को खुद तक मत सीमित रखो, इसके साथ उदार बनो, इसे अभी बांटो। तुम जो कर रहे हो उसे ठहराओ और इसे 7 लोगों को भेजो, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, या तुम इसे अभी चुनो, क्योंकि त्वरित आज्ञाकारिता त्वरित आशीर्वाद लाती है और आगे जो घटित होगा वह पूर्ण रूप से मोड़ लेगा। जीवन जो तुम्हें नामुमकिन लगेगा तुम्हारी भौतिक नजरों को, यह इतना बड़ा लगेगा कि सच्चा नहीं लगेगा। ठीक वैसा ही जो मैं करता हूं, मैं तुम्हारे यकीन को सक्रिय करता हूं। तुम्हारा दिमाग अस्वीकार करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन पर तुम्हारा मानवीय तर्क तुम्हें बताएगा कि यह वास्तविक नहीं हो सकता। लेकिन मैं मानवीय तर्क से कार्य नहीं करता। मैं सीमित नहीं हूं, मैं नामुमकिन का स्वामी हूं। मैं वह हूं जो महासागरों को चीरता है, जो मृतकों को जीवन देता है, जो पानी को अमृत में बदल देता है। जब मैं किसी को आशीर्वाद देता हूं तो मैं उसे बंधन में नहीं डालता। वह एक पूर्ण, संपूर्ण और क्रांतिकारी मोड़ है जो न केवल तुम्हारे जीवन को मोड़ेगा बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारी पूरी पीढ़ी के जीवन को भी मोड़ेगा। ये मोड़ इतना गहरा होगा कि लोग कुछ ही महीनों में तुम्हें देखेंगे और यकीन नहीं करेंगे कि तुम वही हो। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें सटीक मात्रा बताऊं, इस समय तुम्हारे ऊपर मुक्त आशीर्वाद का विशिष्ट मूल्य शब्द को तुम्हारे दिल से चुराने की कोशिश करेंगे।
वह संशय पैदा करेगा, अविश्वास के विचार लाएगा और यह सब ग्रहण करने से पहले तुम्हें इस इशारे से दूर करने का प्रयास करेगा। वह जानता है, वह अच्छी तरह जानता है कि यदि तुम वास्तव में यकीन करते हो, यदि तुम विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करोगे, तो तुम्हारे ऊपर उसके अत्याचार का अंत हो जाएगा। तुम्हें कमी में रखने का उसका समय समाप्त हो गया। तुम्हारे परिवार पर उसके प्रभाव का अंत हो गया है। इसीलिए इससे पहले कि मैं मूल्य बताऊं, मैं चाहता हूं कि तुम दो चीजें करो जिससे पता चले कि तुम मेरे साथ पूर्ण सहमत हो। सबसे पहले यह समझो कि यह कोई खाली वचन नहीं है। मैं झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूं। मैं इसमें व्यक्ति नहीं हूं कि अपना वचन तोड़ दूं। जब मैंने अब्राहम और सारा को संतान देने का वचन दिया, तब भी जब वे बहुत उम्र दराज हो गए, मैंने पूरा किया। जब मैंने यूसुफ से वचन दिया कि उसे कारागार से निकालकर महल में स्थापित करूंगा, मैंने वैसा किया। जब मैंने अय्यूब से वचन दिया कि मैं उसके खोए मूल्य को दोगुना लौटाऊंगा, तो मैंने वैसा किया। और अब जब मैं तुमसे वचन दूंगा तो उसे साकार करूंगा। विफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी कोई संभावना नहीं कि मैं पूरा ना कर सकूं। मेरे मुख से जो निकलेगा वह व्यर्थ नहीं लौटेगा। इसलिए मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर पूरा ध्यान दो। जो अंक मैं तुम्हें दूंगा वह यादृच्छिक नहीं है। इसका गहरा आध्यात्मिक मतलब है। यह पूर्णता, परिपूर्णता और अखंडता का प्रतीक है। और जब तुम इस अंक को ग्रहण करोगे, जब यह तुम्हारे कानों में उतरेगा और तुम्हारे दिल को स्पर्श करेगा, तो तुम्हारे अंदर कुछ मोड़ लेगा। एक उम्मीद जो एक समय गुम लग रही थी, उसे जीवन मिलेगा। एक यकीन जो सो गया था, वह जाग उठेगा। जिस सपने के बारे में तुमने सोचा था कि वह दबा हुआ है, वह फिर से जीवित हो जाएगा। क्योंकि मेरे शब्द में रचना की ताकत है। मेरा शब्द सिर्फ सूचना नहीं देता, वह परिवर्तन रचता है। यह सिर्फ बोलता नहीं है, यह चीजों को अस्तित्व में लाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें सटीक राशि बताऊं, मुझे तुमसे कुछ करने की जरूरत है। अब इस रिकॉर्डिंग को एक इशारे के रूप में पसंद करो कि तुम मुझसे पूर्ण सहमत हो। भोलेनाथ जी का संदेश। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में तुमसे संवाद करता रहूंगा जब तक कि यह मोड़ पूरी तरह साकार न हो। अधिसूचना सक्रिय करो ताकि तुम मेरे एक भी शब्द को न चूक सको। इस रहस्य उद्घाटन के बाद मैं तुम्हें विशिष्ट निर्देश, अलौकिक योजनाएं और दैवीय मार्गदर्शन दूंगा जिनका तुम्हें सावधानी से पालन करना चाहिए। यह सिर्फ एक बार की रिकॉर्डिंग नहीं है, यह 90 दिनों की यात्रा की शुरुआत है जो तुम्हारे अब तक के सबसे बड़े साधन संबंधी मोड़ की ओर ले जाएगी। इसलिए सुनिश्चित करो कि तुम जुड़े रहो और सदस्यता लो, ताकि तुम जो कुछ भी मैं तुमसे कहना चाहता हूं वह न छूटे। अब गहरी सांस लो, अपना दिल खोलो और खुद को सज्ज करो। मैं जो अंक बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी पूर्ण मुक्ति की कुंजी है। आज अभी इस शाश्वत पल में जहां तुम और मैं आमने सामने हैं, मैं तुम्हारे जीवन को $777 मिलियन का आशीर्वाद प्रदान करता हूं। हाँ, $777 मिलियन का आशीर्वाद प्रदान करता हूं। तुमने ठीक ग्रहण किया। 757 मिलियन, 757 मिलियन। यह सिर्फ कोई अंक नहीं है, यह कोई यादृच्छिक मात्रा नहीं जिसे मैंने बिना मकसद के चुना है। मेरे शब्दों में संख्याएं अर्थपूर्ण हैं। संख्या 7 पूर्णता, परिपूर्णता और पूर्ण कार्य का प्रतीक है। जब मैंने ब्रह्मांड रचा तो 7वें दिन विश्राम किया, क्योंकि कार्य समाप्त हो चुका था, वह पूर्ण था। और अब तुम पर 777 मिलियन की घोषणा करके मैं तुम्हारे साधन जीवन के हर क्षेत्र में त्रिगुण पूर्णता, पूर्ण परिपूर्णता की घोषणा करता हूं। यह तुम्हारी अंतिम मुक्ति की संख्या है। यह वह मात्रा है जो तुम्हें जहां से जहां ले जाएगी, जहां तुम हमेशा थे। $757 मिलियन, इस संख्या को अपनी रूह में गहराई से उतरने दो। इसे अपने मन में गूंजने दो। इसे तुम में कुछ हलचल करने दो जो सालों से सोया है। क्योंकि यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह दैवीय आदेश है। यह एक कैलाशी फरमान है। यह एक आदेश है जो अब कैलाश से जारी हो रहा है और जल्द ही भौतिक जगत में साकार होगा।
मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिमाग समझने की कोशिश कर रहा है कि यह कैसे, कब और कहां से आएगा। तुम बारीकियों के बारे में सोच रहे हो और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह पता लगाना तुम्हारा कार्य नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं वहां मार्ग बनाने में माहिर हूं जहां कुछ नहीं दिखता। मैं नामुमकिन को हकीकत में मोड़ने में माहिर हूं। मैं ऐसी जगहों से साधन प्रदान कर सकता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं उन द्वारों को खोल सकता हूं जो सालों से बंद हैं। मैं तुम्हें सही व्यक्तियों से जोड़ सकता हूं जो तुम्हारी साधन स्थिति को पूरी तरह मोड़ देंगे। मेरे पास उन 777 मिलियन को तुम्हारे हाथों में सौंपने के 1000 तरीके हैं और तुम राह में हर चमत्कारी कदम को देखोगे। अब इस आशीर्वाद के लिए समय रेखा को ध्यान से ग्रहण करो। 7 दिनों में तुम्हें पहले संकेत दिखने लगेंगे। वे छोटे सूक्ष्म हो सकते हैं लेकिन वे असली होंगे। तुम्हें अप्रत्याशित संपर्क आ सकता है या अचानक कोई आश्चर्यजनक अवसर सामने आ सकता है। तुम्हारे मन में कोई शानदार विचार आ सकता है या तुम्हारी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो सब कुछ मोड़ देगा। सतर्क रहो क्योंकि जब मैं चलता हूं तो हमेशा निशानियां छोड़ता हूं। 30 दिनों में तुम्हें अपने साधन जीवन में ठोस मोड़ नजर आएंगे। द्वार खुलेंगे, धन का प्रवाह शुरू होगा, तुम्हारे कर्ज कम होंगे और अवसर बढ़ेंगे और फिर 90 दिनों में पूर्ण साकारता यहां होगी। 777 मिलियन तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे खाते में। यह कोई कर्ज नहीं है जिसे चुकाना होगा। यह कोई अस्थाई चीज नहीं जो आएगी और चली जाएगी। यह कैलाश से एक स्थायी प्रावधान है। यह स्थायी संपदा है और यह प्रचुरता है जो तुम्हारे साथ रहेगी। जब मैं किसी को आशीर्वाद देता हूं तो अधूरा आशीर्वाद नहीं देता। जब मैं किसी को समृद्ध करता हूं तो यह सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं होता, यह उनके पूरे जीवन के लिए है और उससे आगे इसका प्रभाव तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। आज तुम्हारे ऊपर जारी इस फरमान से तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे वंशज और तुम्हारा पूरा वंश प्रभावित होगा। मैं तुम्हें अपने सपनों के घर में निवास करते देखता हूं। वह छोटा घर नहीं जिसके बारे में तुमने सोचा था कि बसना होगा, बल्कि वह घर जिसकी तुमने कभी हिम्मत नहीं की थी कल्पना करने की। एक आदर्श स्थान पर एक विशाल सुंदर निवास। मैं तुम्हें सब कर्जों से मुक्त देखता हूं। कोई अतिदेय सूचना नहीं, कोई खराब क्रेडिट इतिहास नहीं और कोई वसूली नोटिस नहीं। मैं तुम्हें पूरी तरह स्वतंत्र, पूरी तरह व्यवस्थित और पूरी तरह मुक्त देखता हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने परिवार की सहायता कर रहे हो, कि तुम्हारे माता पिता सुकून से जी रहे हैं, तुम्हारे बच्चे श्रेष्ठ संस्थानों में सीख रहे हैं और तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे माध्यम से आशीर्वादित हो रहे हैं। मैं तुम्हें उन स्थानों पर सफर करते देख रहा हूं जिन्हें तुमने सिर्फ चित्रों में देखा है। मैं देख रहा हूं कि तुम वास्तव में शांतिपूर्ण छुट्टियां मना रहे हो, गहरी नींद ले रहे हो और सीने पर बोझ डाले बिना जाग रहे हो। 770 मिलियन, यह फरमान है, यह कैलाश में लिया गया निर्णय है और अब यह धरती पर साकार होगा। लेकिन अब बहुत ध्यान से ग्रहण करो। यह आज्ञा मैंने अभी तुम्हारे लिए कही है। इन 777 मिलियन डॉलर को आध्यात्मिक जगत में सक्रिय करने की जरूरत है। सिर्फ इसे ग्रहण करना, इसे मन में स्वीकार करना या इसके घटित होने की कामना करना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें कार्य करना होगा। तुम्हें अपना यकीन वास्तविक ठोस कदमों से दिखाना होगा, क्योंकि कार्य के बिना यकीन निर्जीव है। कर्म के बिना यकीन फल नहीं लाता। मैं तुम्हें यहां सिर्फ कुछ अच्छा ग्रहण करने और बिना मोड़ के चले जाने के लिए नहीं लाया हूं। मैं तुम्हारा जीवन मोड़ने के लिए लाया हूं और मोड़ के लिए तुम्हारी सक्रिय भागीदारी चाहिए। आध्यात्मिक जगत में नियम, सिद्धांत और प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन जरूरी है। जब मैंने मूसा से कहा कि वह अपनी लाठी समुद्र के ऊपर उठाए तो उसे आज्ञा माननी पड़ी। जब मैंने यहोशू से जेरिको के चारों ओर चक्कर लगाने को कहा तो उसे मानना पड़ा। जब मैंने नामान से नदी में 7 बार डुबकी लगाने को कहा तो उसे मानना पड़ा। और अब जब मैं तुमसे कुछ विशिष्ट करने को कहूंगा तो तुम्हें मानना होगा। यह कोई सलाह नहीं है, यह एक दैवीय आदेश है जो तुम्हारे आशीर्वाद की गति और तीव्रता को प्रभावित करेगा। जो संख्या मैंने तुम्हारे ऊपर घोषित की है
वह 777 मिलियन 4 मुख्य भागों 770 और मिलियन के रूप में है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक सक्रिय कोड, एक भविष्यवाणी संख्या दूंगा। जोर से बोलने पर आध्यात्मिक जगत में इस फरमान को सील कर देता है और इस आशीर्वाद को तुम्हारी भौतिक हकीकत में लाने के लिए तुरंत कैलाश दूतों को भेजता है। यह संख्या 773 या 5 नहीं बल्कि 4 है। संख्या 4 धरती के 4 मुख्य दिशाओं को दर्शाती है। 4 दिशाएं जहां से तुम्हारी कृपा आएगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इस समय सभी दिशाओं से संपदा तुम्हारी ओर बढ़ रही है। प्रत्येक 7 आशीर्वाद की एक परत का प्रतीक है। पहला 7 महादेव की पूर्णता का प्रतीक है। दूसरा 7 उसके कार्य की पूर्णता को दर्शाता है। तीसरा 7 उसके वचनों की अभिव्यक्ति की पूर्णता को दर्शाता है। चौथा 7 तुम्हारे प्रावधान की अनंतता का प्रतीक है। इन 4 सातों को एक साथ लिखकर तुम आध्यात्मिक जगत में चौगुनी घोषणा कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं महादेव की पूर्णता में यकीन करता हूं, मैं कार्य की पूर्णता में यकीन करता हूं, मैं अभिव्यक्ति की पूर्णता में यकीन करता हूं, मैं प्रावधान की अनंतता में यकीन करता हूं। और जब तुम इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करते हो, जब तुम इसे लिखते हो जहां अन्य देख सकते हैं, तो तुम कैलाश दूतों और विरोधियों के सामने साक्ष्य दे रहे हो कि तुम्हें यह शब्द मिला है और तुम इस पर यकीन करते हो। जब भी कोई इस रिकॉर्डिंग की टिप्पणियों में 777 लिखता है तो आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर निकलती है। कैलाश दूतों को कार्य का आदेश मिलता है, द्वार खुलने लगते हैं, राहें साफ होती हैं। और जब हजारों लोग एक साथ यह संख्या लिखते हैं तो कैलाश में एक ताकतवर हलचल होती है। ऐसा लगता है जैसे सारा कैलाश निहार रहा है और कह रहा है, इन लोगों ने यकीन किया, इन लोगों ने आज्ञा मानी, आओ वचन साकार करें। इसीलिए यह इतना जरूरी है कि तुम इस संख्या को न पढ़ो या इसके बारे में सोचो, बल्कि तुम इसे लिखो। तो अभी टिप्पणियों पर जाओ और 777 लिखो। यह 4 संख्याएं तुम्हारे 777 मिलियन आशीर्वाद का सक्रिय कोड है। सिर्फ 4 सातों से पहले या बाद में कुछ न जोड़ो, क्योंकि यह एक विशिष्ट आध्यात्मिक कोड है। यह एक पासवर्ड जैसा है जो एक कैलाशी खजाने को खोलता है, और जैसे ही तुम इसे लिखते हो, जैसे ही तुम अंतिम 7 लिखते हो और भेजते हो, अदृश्य में कुछ ताकतवर घटित होता है। यह सरल लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा दिमाग पूछेगा, एक संख्या लिखने से मेरा जीवन कैसे मोड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में 7 कैलाश दूतों ने पहले ही अपने निर्देश ग्रहण कर लिए हैं और तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे तुम्हें अपने साम्राज्य से एक ताकतवर सिद्धांत सिखाने की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ ग्रहण करने के लिए नहीं चुना गया है, बल्कि उन हजारों लोगों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम, एक साधन, एक सेतु बनने के लिए चुना गया है, जो कुछ पल पहले उसी जगह थे, हताश, निराश और त्यागने को तैयार। एक आध्यात्मिक नियम है जिसे मैंने आरंभ से स्थापित किया है। तुम्हारे जीवन में भरपूर फसल, तुम जिस भी व्यक्ति तक इस इशारे से पहुंचते हो, वह तुम्हारे लिए आज और संपदा है। जिस भी जीवन को तुम इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से स्पर्श करते हो, जिस भी दिल पर तुम इस आशीर्वाद से प्रभाव डालते हो, वह तुम्हारी समृद्धि के क्षेत्र में एक ताकतवर बीज बन जाता है। मैं वर्षा, सूर्य और सही समय भेजता हूं, जो एक छोटे बीज को बड़ी फसल में मोड़ता है। इस इशारे को बांटकर तुम न केवल दूसरों की सहायता कर रहे हो, तुम अपने चमत्कार में निवेश कर रहे हो, तुम अपनी अभिव्यक्ति को तेज कर रहे हो और अपने आशीर्वाद के आकार को बढ़ा रहे हो। तुम्हारी संपर्क सूची में ऐसे लोग हैं जो उन्हीं द्वंद्वों से जूझ रहे हैं जिनसे तुम जूझे हो। शायद यह एक मित्र है जिसने रोजगार खो दिया है, एक रिश्तेदार जो अपना निवास खोने के कगार पर है, या कोई सहकर्मी जो चुपचाप चिंता कर रहा है कि अपने बच्चों को कैसे पालेगा। इन लोगों को वह उम्मीद, यकीन और जीवन चाहिए जो तुमने अभी ग्रहण किया है, और मैं तुम्हें इस इशारे को बांटकर सम्मान, विशेषाधिकार और दायित्व दे रहा हूं। पूरी तरह मोड़े गए हैं, और जब उन्होंने अपना चमत्कार अनुभव किया तो उन्हें याद आएगा
कि तुम ही थे जिन्होंने उनके साथ इशारा बांटा था। उन्हें याद आएगा कि तुम्हारे माध्यम से ही उन्हें यह कृतज्ञता, वह प्रसन्नता, वह मान्यता मिली थी तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद में, क्योंकि जो तुम दूसरों के लिए करते हो वही मैं तुम्हारे लिए करता हूं। जब तुम दूसरों के लिए द्वार खोलते हो तो मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलता हूं। जब तुम दूसरों को मुक्त करते हो तो मैं तुम्हें और अधिक मुक्त करता हूं। तो अभी अपना डिवाइस उठाओ और इस इशारे को बांटो। तुम मुक्ति के इस शब्द को जितना अधिक बांटोगे, अगले 90 दिनों में तुम्हें संपदा की उतनी ही बड़ी फसल मिलेगी। ऐसे ताकतवर चमत्कार को खुद तक सीमित न रखो, इसमें कंजूसी मत करो। ऐसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी तुम्हारे संपर्क हैं वहां बांटो। इसे परिवार समूहों में भेजो, इसे सहयोगियों को भेजो, इसे पुराने साथियों को भेजो। हर बार जब तुम इसे बांटते हो तो यह एक भविष्यवाणी कबूलनामा होता है। मैं इस पर इतना दृढ़ हूं कि मैं चाहता हूं कि अन्य भी इसे अनुभव करें, और वह यकीन कैलाश में गूंजता है और आशीर्वाद की बाढ़ को सक्रिय करता है जो सीधे तुम्हारी ओर बढ़ती है। तो अभी इस संदेश को बांटो, और जैसे तुम करते हो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि 90 दिनों में तुम्हारा जीवन कैसा दिखेगा, जब 757 मिलियन पूर्ण रूप से साकार होंगे। एक पल के लिए मेरे साथ कल्पना करो। तुम चाहो तो आंखें बंद करो या खुली रखो।